सेट थ्योरी की पूरी वीडियो सीरीज में अभी तक आप लोगों ने परिभाषाओं और उनके सिंबॉलिक फॉर्म के बारे में जाना है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को सेट थ्योरी की एक दमदार प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और उन क्वेश्चंस के बीचों बीच बीच में आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेंगे। तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, इसमें से जो आप लोगों को कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को सारणिक रूप में लिखें। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप लोगों को इसको समझाया जाएगा, आप लोग उससे परेशान ना हो। सारणिक रूप का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म, अर्थात आप लोगों को लिस्टिंग मेथड में लिखना है, जिसमें से मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा करके एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हमेशा हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट होते हैं प्रकृति में उपस्थित चीजों को गिनने के काम में आने वाले नंबर, अर्थात 1 2 3 4 5 6 यही लेते हैं। प्राकृतिक सम संख्याओं का समुच्चय है, इसको किसी लेटर से आप लोग लिख देंगे a इक्वल टू, और सम संख्या लेना है चूंकि तो दो से कटने वाली, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये हो जाएगा। और इसके बाद प्राकृतिक, अब यहाँ पर भी सम संख्या वही सवाल है, तो आप लोग यहाँ पर विषम संख्या कर लें, तो इसको हम लोग b से लिख लेते हैं और ये हो जाएगा 1 3 5। इस तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं। 6 और 14 के बीच सभी विषम धनात्मक संख्याएं। विषम का मतलब होता है ऑड, पॉजिटिव और नंबर्स। ऑड पॉजिटिव नंबर्स 6 और 14 के बीच में, ऑड मतलब विषम, तो पहला 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप लोग जानते हैं 6 और 14 के बीच में लेना है, विषम लेना है, तो 11, 13 और यही आएंगे। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को प्रतीकात्मक रूप में लिखें। प्रतीकात्मक का यहाँ मतलब है उसका कि आप लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, जो इस तरह से लिखा जाता है एक्स सच दैट और उसकी प्रॉपर्टी। मतलब अगर आप लोग इस मेथड में लिखना है तो एक प्रॉपर्टी आप लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे सभी एलिमेंट्स को आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, लेकिन ये 8 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आप लोग लिख देंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, इज अ नेचुरल नंबर। और आप लोग इसको जो है कंडीशन बता देंगे कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये x की जो वैल्यू है 1 से लेकर के, यहाँ इक्वल भी लगा देंगे, और 8 से छोटा लेना है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसको भी कि 1 3 5 7 विषम संख्याएं हैं, तो x सच दैट x एक विषम संख्या है, इज ए एन ऑड नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी लिख देंगे। और ये क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और ये जो है आप लोग जो है आगे देख रहे हैं 10 11 12 13 14 15 16, तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे x सच दैट x ये एक प्राकृतिक संख्या है, तो बिलोंग्स टू n लिख देंगे। एंड x का जो वैल्यू है आप लोग लिख रहे हैं 10 से बड़ा और बराबर, और 16 से छोटा और बराबर। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, या इसी को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है 10 और 16 के बीच की, ठीक है ना। ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 16, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप लोगों को आगे भी समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। इन सवालों में देख रहे हो जो a इक्वल टू दे रहे हैं 1/2। पहले प्रॉपर्टी आप लोग देखते हैं, जब भी आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में लिखना हो, इसको आप लोगों को लिखना है किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए आप लोगों को सभी एलिमेंट से पास होने वाली एक प्रॉपर्टी को लिखना होता है, और x सच दैट x की प्रॉपर्टी लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि n/n+1, अर्थात अंश से हर एक बड़ा है, हर एक जगह देख रहे हो, तो अंश को अगर n लिख लोगे तो इसको n+1 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि फॉर एवरी n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, ऐसे भी आप लोग इसको लिख सकते हो। अर्थात x एक अगर प्राकृतिक संख्या लेंगे तो n/n+1 इसका जो है क्या बन जाएगा, सिंबॉलिक सिंबल के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग देख रहे हैं 1 के बाद 1/2 है, फिर उसके बाद एक ये है, और इसमें से क्या बन रहा है, अगर आप लोग ठीक से देखें तो इसको भी एक सूत्र के रूप में फार्मूलाइज किया जा सकता है। फार्मूला के रूप में इन सारे नंबर को लिखा जा सकता है, और वही फार्मूला इसकी प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर
1 अपॉन है तो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ये बन रहा है। आप लोग देखेंगे तो n की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, पहला एलिमेंट मिलेगा। n की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो आप लोगों को दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि 2/2 स्क्वायर प्लस 1 ये आप लोगों को मिल जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं x, मतलब एक प्रॉपर्टी ढूंढना होता है। प्रॉपर्टी में कोई फार्मूला या कोई उसका एक गुण हो सकता है जो कि एक्सप्लेन किया जा सकता है। हो जाएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू है यहाँ पर भी ऊपर भी, तो n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन कौन से संग्रह, आप लोगों को संग्रह का मतलब बता दें, कलेक्शन होता है, और ये कलेक्शन जो आप लोगों को दिए गए हैं कौन कौन सा सेट होगा और कौन कौन सा नहीं होगा, ये स्पष्ट करना है इस क्वेश्चन में। तो इसके लिए वेल डिफाइन होना चाहिए, और वेल डिफाइन को मोटा मोटा अगर आप लोग समझें तो सभी का माइंड एक ही जैसा होना चाहिए, अर्थात उस कलेक्शन में आने वाली हर चीज को हर एक व्यक्ति के अनुसार वहां पर प्रेजेंट होना या ना प्रेजेंट होना स्पष्ट रूप से बताया जा सके। भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह, तो बुद्धिमान आप लोग जानते हो कि जरूरी थोड़े नहीं है कि किसी के अनुसार कोई बुद्धिमान होगा, किसी के अनुसार कोई नहीं, तो इस प्रकार से हर एक के अनुसार ऑप्शन अलग अलग होंगे, इसलिए ये सेट नहीं होगा। भारतवर्ष में अपने इंडिया में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का समुच्चय, खतरनाक यहाँ पर जो शब्द लगा हुआ है तो किसी किसी के अनुसार कोई खतरनाक होगा कोई नहीं होगा, इसलिए ये भी सेट नहीं होगा। सभी प्राकृतिक यहाँ विषम है, तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब विषम प्राकृतिक संख्याओं में 1, 3, 5 एंड सो ऑन ये सब आता है, तो ये सब एक ही जैसा बोलेंगे कि ये है या नहीं है, इसलिए ये सेट बन जाएगा। कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का समुच्चय, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम सुधारते चलेंगे। तो कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, तो सुंदर विद्यार्थी कोई किसी के अनुसार, अब यहाँ सुंदर शब्द लगा है तो इस सुंदर की के कारण ही ये संग्रह सेट नहीं बन पाएगा, ये भी सेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे विशेषता बताने वाले शब्दों का अगर प्रयोग कर दिया जाए तो वो सेट कभी नहीं होता है। भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का समुच्चय, अच्छे गणितज्ञ के बारे में अगर पूछा तो फिर यहाँ अच्छा शब्द जो है इसको सेट होने से मना करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है किसी के अनुसार कोई अच्छा हो किसी के अनुसार कोई अच्छा हो, क्योंकि सेट में एक ही जैसा सबके अनुसार होना चाहिए। भारतवर्ष के अमीर, तो अमीर लोगों के अनुसार देखा जाए तो इसमें भी अमीर शब्द के कारण ये भी सेट नहीं बन पाएगा। किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, तो बिल्कुल हो जाएगा। पुस्तकें उस लेखक के द्वारा जो भी होंगी यूनिक होंगी और उसी के द्वारा लिखी होंगी, सभी लोग बता सकते हैं हाँ या ना, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीयन विधि में लिखो। सारणीयन विधि का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म या लिस्टेड मेथड, रोस्टर मेथड जिसको आप लोग कहते हैं। तो रोस्टर मेथड में आप लोगों को लिखना है सबको। तो कह रहा है पहला सेट है A1, एक्स इज दैट, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाला अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पहले ABCD यही आते हैं, जिस तरह से लिख देंगे। कह रहा है कि SETS यानी सेट शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो सेट शब्द में आप लोग देख रहे हैं एस है, ई है और टी है, तो सेट शब्द में 3 अक्षर आ रहे हैं और चौथा फिर ये एस आ रहा है। तो समुच्चय में वेल डिफाइन में आपको बताया गया है कि 2 पार्ट होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा डिस्टिंक्ट। डेफिनेट मतलब सब लोग एक ही जैसा सोचे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलाउ है एक ही बार एक एलिमेंट को। यहाँ पर अरेंजमेंट अलाउ नहीं होता है, अर्थात किसी भी एलिमेंट को कहीं भी लिख दीजिए उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है। A3 सेट है आपके पास। कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। अब आप बताइए जरा ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 6 से कम हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि एक्स सच दैट 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, तो आप लोग कौन कौन सी ले सकते हो। एक तो 2 अंकों की संख्या लेना है, तो 1 के साथ में 7 ले लीजिए, 2 के साथ में 6 ले लीजिए, तो इनके अंकों का योग देखिए 8 ही बना रहेगा। 3 के साथ में आप बताइए क्या आएगा, और 4 के साथ में आप बताइए क्या आएगा, 5 के साथ में क्या आएगा, 6 के साथ में क्या आएगा, 2 के साथ में 6 के साथ 7 के साथ में क्या आएगा, और 8 के साथ में क्या आएगा, ये भी आप लोग देखें। तो ये 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है। अगर और भी निकले तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग है।
पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर बताना है और वो 50 से छोटे होने चाहिए। तो बताइए जरा, इसमें पहला एक पूर्ण वर्ग है 50 से छोटा है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, और ये भी पूर्ण वर्ग ये भी छोटा है, लेकिन यहाँ x प्राकृतिक संख्या है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद जो है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये सब 50 से छोटे हैं। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब आगे लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आपको दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसको अगर निकालेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 दो मान निकलेगा, अर्थात यहाँ पर 2 और -2 दोनों वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणज है, और x स्क्वायर करो तो 399 से 6 का मल्टीपल आप लोग सबसे पहले लिख लें। तो 6 का x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, पहले तो ये नेचुरल नंबर है, पहली चीज ये है, और दूसरा 6 का मल्टीपल है, और उसमें से एक कंडीशन लगी है कि x स्क्वायर अगर करो तो 399 से छोटा रहे। तो प्राकृतिक संख्या 6 की मल्टीपल आप लोग कितने जानते हो? सबसे पहले आप लोग यहाँ पर 6 का मल्टीपल लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 6, 12, 18, 6 के मल्टीपल आप लोग लिख रहे हो अभी 18 और 24, इस तरह से आप लोग ये चले जाएंगे। और इसके बाद इनका जो है स्क्वायर करें तो 399 से छोटा हो। तो बताइए 6 का स्क्वायर 36 होता है, 12 का 144, और 18 का कितना होता है 18 इंटू 18 आप लोग करके आप लोग देख सकते हैं। और जितना मतलब यहाँ पर छोटा हो छोटे ही रखना है, और जहाँ से ना आए उनको आप लोग कट कर देना है, यही हो जाएंगे 399 मतलब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, तो 18 का स्क्वायर भी आ जाएगा इसी में, ठीक है ना। और 18 के स्क्वायर ये लेकिन नई सेट में लिखेंगे, आप लोगों को बता दें यहाँ पर आप लोगों को कितना लिखना होगा 6 लिखना होगा, 12 लिखना होगा और 18 लिखना होगा, क्योंकि इन्हीं का स्क्वायर करोगे तो 399 से छोटा होगा, और उसके बाद 24 का अगर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यही नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और यहाँ पर इसके जो रूट्स होते हैं इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को आप लोग x के लिए सॉल्व करोगे तो 2 मान निकलेंगे, 2 आएगा और 3 आएगा। तो यहाँ पर इस सेट के लिए 2 और 3 आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि, अर्थात आप लोगों को प्रॉपर्टी मेथड या इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। 2, 4, 6 है तो दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला लिखा जा सकता है x such that x is an even number, ये इवन नंबर का सेट है तो आप लोग इसको इवन नंबर करके लिख सकते हैं। या फिर आप लोग लिख सकते हैं ऐसे भी x such that x is equal to 2n और n belongs to set of नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर फिर वही एक फार्मूला के रूप में आप लोग लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं x such that, जरा सोचिए 1/2 है तो इसका मतलब हो गया कि 1/x such that x is equal to 1/n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और n का वैल्यू क्या है नेचुरल नंबर है। जब आप लोग यहाँ से इस फार्मूले में 1/n में अगर n का मान ये नेचुरल नंबर जो होता है 1, 2, 3, 4, 5 ये सब डालेंगे तो आप लोगों को यही नंबर मिलेंगे 3, 6, 9, ये 3 का मल्टीपल है तो आप लोग लिख सकते हैं x such that x is a multiple of 3, 3 का गुणज इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 का गुणज है, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ये प्राकृतिक संख्या फिर वही आ गया है सेट, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद है 1, 1/4, 1/9, तो नीचे आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर चल रहे हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो आप लोग इसको लिख सकते हो कैसे x such that x इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, और n है यहाँ पर नेचुरल नंबर, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित समुच्चय के को सूचीबद्ध अर्थात टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को लिखना है, इसको टेबुलर फॉर्म में या इसी को हम लोग कहते हैं रोस्टर मेथड में। तो कहता है कि स्क्वायर जो है x क्या हो इंटीजर हो, तो x आपके पास पूर्णांक होना चाहिए और x का स्क्वायर 16 से कम होना चाहिए, ऐसे नंबर आप लोग ले लें। तो पूर्णांक क्या होते हैं आप लोगों को बताएं। पूर्णांक होते हैं जैसे आप लोग जाएंगे -4, -3, -2, -1, -2, -1,
2 3 4 5 इस तरह से पूर्णांक होते हैं। अब इनमें जिसका स्क्वायर 16 से छोटा हो या बराबर हो तो उनको रख लीजिए। तो आप बताइए जरा, यहाँ से -4 -3 -2 -1 सबका स्क्वायर करोगे तो 16 से छोटे आएंगे। जीरो भी है, पूर्णांक भी है, और 1 2 3 4 इस प्रकार से आप लोग कर ले। इसके बाद फिर आगे आप लोगों से बोल रहा है कि x इज दैट x मतलब x नेचुरल नंबर है पहले तो, और 1 और 5 के बीच का है। ये कंडीशन देखिए, x का मान 1 से बड़ा है और बराबर भी है, और 5 से छोटा और बराबर है, तो अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अगला कह रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, मतलब x को आप लोगों को नेचुरल नंबर लेना है, प्राकृतिक संख्या, जो कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, और वह x 15 का एक गुणनखंड भी होना चाहिए। 15 के गुणनखंड अगर देखा जाए, फैक्टर करेंगे अगर 15 के, तो पहले तो आप लोग 3 से काटेंगे तो 3 और 5 तो यही आ जाएंगे, प्राकृतिक संख्या भी है और 15 का एक गुणनखंड भी है, ठीक है ना। तो आप लोग इसमें से और देखें कि 15 के और खंड 1 और 15 अलग से होते हैं, तो इनको भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 1 और 15 आप इसमें से और ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी गुणनखंड होता है, हर एक संख्या का होता है, और प्राकृतिक संख्या भी होता है, और कोई भी नंबर स्वयं का फैक्टर जरूर होता है, गुणनखंड जरूर होता है। इसके बाद कह रहा है कि एक्स इज दैट एक्स 31 दिनों का महीना है। 31, यहाँ पर ये करली ब्रैकेट होगा, नहीं तो फिर ये सेट ही नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो 31 का अगर महीना है तो कौन कौन से आते हैं, आप लोग उनको आराम से लिख सकते हैं। जनवरी आएगा, फरवरी नहीं आएगा, मार्च 30 का होता है, नहीं मार्च 31 का है, अप्रैल 30 का, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग 31 वाले महीने यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। कह रहे हैं कि एक्स इज दैट एक्स -1/2 और 1/2 के बीच का पूर्णांक। -1/2 और 1/2, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, तो 1/2 यहाँ पर आएगा, और माइनस यहाँ 1 है तो -1/2 यहाँ होगा, तो उसके पूर्णांक बीच का 0 होता है, ठीक है ना। तो केवल सिंगलटन 0 आ जाएगा। और ये कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति इस माध्यम से करना है आप लोगों को, जो ये आप लोगों को दे रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए जिसमें एप्सिलॉन या डज नॉट बिलोंग्स टू लिखना है। कह रहा है कि 12 को 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय, ठीक है ना। 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति इससे या इससे आप लोगों को करना है, ठीक है ना। तो 84 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय को 12 बिलोंग करेगा, तो 84 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं के समुच्चय में 12 आएगा या नहीं आएगा। तो 84 से विभाज्य होंगी तो जरूरी थोड़ा नहीं है 84 से 12 विभाज्य, 84 12 से विभाज्य है, ठीक है ना। तो उसमें से 12 होगा या नहीं होगा तो कोई जरूरी नहीं है, इसमें से तो नहीं होगा, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो के तो आएगा ही, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का समुच्चय इसलिए आएगा। अच्छा, ये सवाल आप लोगों को समझ में तो कम आया हो। कह रहे हैं कि 12 84 को विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय, तो 84 से विभाजित होने वाली संख्याओं के समुच्चय में 12 आएगा नहीं। 84 से विभाजित होने वाली 84 से ही स्टार्ट होंगी, पहली 84 होगी, उसके बाद इसका मल्टीपल हो, इसमें 12 कभी नहीं आएगा। के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है, में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि के ये है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में 1/2 बिलोंग करेगा, 1/2 आएगा नहीं आएगा। भारतवर्ष, यहाँ पर ये वाला सा है, कॉपी पेस्ट में प्रॉब्लम आ जाती है। तो भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों का समुच्चय है, या राष्ट्र संघ के सदस्य देश का समुच्चय है, अगर है तो यहाँ पर बिलोंग आ जाएगा, है, ठीक है ना। अंडर परमेय संख्याओं का समुच्चय है, परमेय संख्याओं में से तो अंडर नहीं आता, क्योंकि अंडर अपरमेय संख्या होती है, इसलिए डज नॉट बिलोंग्स टू। 3 के सभी गुणकों का समुच्चय, 3 के जो मल्टीपल होते हैं, 3 6 9 12 15, इसमें से 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। 15 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है ना। तो 15 आएगा, इसलिए 15 बिलोंग्स टू 3 कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट आ गए हैं, तो आपको बताएं। 2 से भाज्य सम संख्याओं का समुच्चय, 2 से भाज्य सम संख्या में 1 2 आ जाएगी, ठीक है ना। 2 से भाज्य सम संख्या में कौन कौन आएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और उसके बाद 6। 2 से भाज्य सम संख्या, ये सभी 2 से भाज्य होती है। 2 से भाज्य सम संख्याओं के समुच्चय में 2 4 6 8 ये सब आएंगे, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। 2 से भाज्य विषम संख्या, 2 से भाज्य हो और विषम भी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है, इसलिए ये नल सेट है।
कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या 6 से छोटी और 8 से बड़ी। हमें लगता है कि ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं एग्जिस्ट करती है जो कि 6 से छोटी हो और 8 से बड़ी हो। अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसा अक्षर जो जेड के बाद आता है, आप ही लोग बता सकते हो क्या आता है, ठीक है ना। यहाँ तो कुछ नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से एकल समुच्चय है? एकल समुच्चय का मतलब होता है सिंगलटन सेट। आपको सिंगलटन सेट बताना है, तो ये है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें से जो फाई है, फाई रिक्त समुच्चय होता है। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा है तो रिक्त समुच्चय, ये जो बाहर सेट देख रहे हैं इसका एक एलिमेंट है, इसलिए फाई एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन जीरो ये भी है। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल ये भी है, 0 ही मिल जाएगा इसमें। x की वैल्यू 0 मिल जाएगी क्योंकि 0 रखने से यह 6 ही आएगा। इस प्रकार से भी एक सिंगलटन सेट है, लेकिन यहाँ पर x एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। रहेगी x सच दैट x का मान जो है 11 और 13 के बीच में लेना है, 11 और 13 के, और x एक नेचुरल नंबर हो, तो इसमें भी एक 12 नंबर आएगा और ये भी एक सिंगलटन सेट होगा। कह रहे हैं कि 5x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/5 यहाँ पर आप देख रहे हैं, और 7/5 ये जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर होते हैं और q का वैल्यू 0 नहीं होता है, ये सब प्राकृतिक ये जो होते हैं नेचुरल रेशनल नंबर होते हैं, परमेय संख्या है, इसलिए इसमें से x की एक ही वैल्यू आएगी। इसको सेटिस्फाई करने वाला 7/5 ही केवल इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए ये भी सिंगलटन सेट होगा। कह रहे हैं एज इक्वल टू 5, ये रिक्त समुच्चय है, इसमें से कोई एलिमेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो है सिंगलटन सेट नहीं होगा। अब आप लोगों को बताना है परिमित और अपरिमित। तो सबसे पहले हम लोग जो है फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को समझा देते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जिनके अवयवों की संख्या को आप गिनते जा रहे हो, गिनते गिनते, और वो कंप्लीट गिन जाए और एक फिक्स नंबर से कितना भी बड़ा नंबर, कितना भी नंबर हो, उससे आप लोग बता सकें, तो वो फाइनाइट सेट होता है। और जब आप लोग एलिमेंट जो है गिनते गिनते ही रहो, तो वो इनफाइनाइट होता है। माह के दिनों का समुच्चय, माह में 12 दिन होते हैं, गिन करके कन्फर्म बता सकते हैं, इसलिए फाइनाइट सेट है, ठीक है ना, ये फाइनाइट सेट है। और इसके बाद जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, गिनने के लिए आप लोग बैठोगे तो 1 2 3 4 गिनते चले जाओगे, गिनते चले जाओगे और गिनते ही चले जाओगे, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। 200 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 200 से छोटी अगर लेना है तो 1 2 3 4 से 199 तक जाओगे, यानी फिक्स इसमें 199 नंबर आ जाएंगे, इसलिए ये फाइनाइट सेट है। दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, जो दो प्राकृतिक संख्या अगर आप लोग कोई भी ले रहे हो, 1 और 2 के बीच में अनंत, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट है। याद रखिएगा, दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अपरिमेय, या दो आप लोग परिमेय संख्या ले लो, उनके बीच में भी अनंत परिमेय या अपरिमेय संख्या होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सभी अभाज्य सम, अभाज्य भी है और सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो अभाज्य सम प्राकृतिक संख्या एक ही होती है, जिसको हम लोग दो कहते हैं। अभाज्य भी है दो, और सम भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है, इसलिए ये फाइनाइट, सिंगलटन सेट भी फाइनाइट होता है और नल सेट भी फाइनाइट, क्योंकि इसमें एलिमेंट 0 होते हैं। 3 से छोटे सभी पूर्णांकों का समुच्चय, 3 से छोटे में अगर आप लोग देखें तो 3 से छोटे में आएगा 1 2 0 -1 -2 -3 -4, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, सब 3 से छोटे हैं, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट। 3 के कह रहे हैं गुणांकों का समुच्चय, तो 3 के गुणज 3 6 9 12, इस तरह से ये सब चला जाएगा, तो 3 के गुणज हो जाएगा। किसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं का समुच्चय, पहले बताओ ये कौन सा सेट है, 3 के गुणज इनफाइनाइट सेट है। और इसके बाद कह रहे हैं किसी रेखा पर पड़ने वाले बिंदुओं का समुच्चय, एक रेखा पर कितने बिंदु आते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, इसलिए इनफिनाइट सेट। मनुष्य के सिर के बालों का समुच्चय, कभी झड़ते हैं कभी उगते हैं, इसलिए ये इनफिनाइट सेट। रिक्त समुच्चय हमेशा फाइनाइट सेट होता है। तो कह रहे हैं क्या निम्नलिखित युग्म समान है, और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। समान समुच्चय के लिए आप लोगों को बता दें कि ए और बी दो समुच्चय अगर समान समुच्चय कहलाते हैं, अगर
ए के प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में। इसकी ये डेफिनेशन होती है, ए इक्वल टू बी। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में है, x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी। कोई भी अवयव ए में ले लो तो वो अवयव बी में भी दिखे, एंड और वही अवयव अगर आप लोग बी में ले रहे हो, कोई भी दूसरा ले सकते हो, तो आप लोगों को वही अवयव ए में भी मिल जाए। अर्थात a इक्वल टू बी के लिए यह जरूरी होता है कि a b का सबसेट हो एंड b a का सबसेट हो, ये जरूरी होता है। और थंबनेल में भी आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा। तो ये समान समुच्चय होंगे जब एक जो है एक के पूरे इस a के पूरे अवयव b में हो। देखो 1 जो है यहाँ पर मिल रहा है, 2 भी यहाँ पर मिल रहा है, 3 भी यहाँ पर मिल रहा है, और यहाँ पर जो ये 1 है, 2 है, 3 है, इसमें भी पूरे मिल रहे हैं। तो ए का प्रत्येक अवयव बी का है और बी का ए की, इसलिए ये ए बराबर बी होगा। इसमें से देखा जाए तो ए का प्रत्येक अवयव बी का तो है, ठीक है, ए का जा रहा है यहाँ पर है, और उसके बाद 2 भी है यहाँ पर, तो ये भी 2 है, और उसके बाद 2 कई बार लिखा है तो एक ही बार मानोगे आप लोग, मतलब ये एक ही बार है, 2 बार नहीं लिखेंगे। और 3 भी है और 4 भी है, तो यहाँ पे ये सब ए का प्रत्येक अवयव बी का है और बी का भी प्रत्येक अवयव ए का है, इसलिए ये भी समान समुच्चय है। 1 2 3 और 2 3 4 है, तो एक यहाँ पर ले रहे हो तो इसमें नहीं है, तो ये पहले से ही समान नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन इक्विवेलेंट तो है, समतुल्य समुच्चय है, क्योंकि कार्डिनल नंबर इसका 3 है, 3 अवयव है, इसमें भी 3 अवयव है। अवयवों की संख्या बराबर हो तो समतुल्य समुच्चय होते हैं, ठीक है ना, तुल्य समुच्चय जिसको कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग अंग्रेजी में इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। x सच दैट x 5 का गुणज है, तो 5 का गुणज में क्या क्या आएगा, 5 10 15 20 ये तो आएगा, एंड सो ऑन। तो 5 का गुणज ये है, ठीक है ना। ये LY है, तो इसके स्वरों का समुच्चय अगर आप इसके अक्षरों का समुच्चय बनाएंगे तो ALOI बनाएंगे, और यहाँ पर भी लॉयल की क्या बनेंगे, LOYA, ये इसमें भी बनेंगे। तो बताओ जरा, इसमें ए है तो इसमें भी ए है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें ए में भी है, इसमें भी है। तो इसके अक्षरों का जो है एक के ए के पूरे अक्षर बी में जा रहे हैं, बी के पूरे अक्षर ए में आ रहे हैं, इसलिए ये ए बराबर बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके आगे जो परिभाषाएं हैं उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने नॉलेज बेसमेंट को बहुत मजबूत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।